नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज जो हम कहानी देखने वाले हैं वो एक सच्ची कहानी है। ये कहानी जिस लड़की की है उसका नाम है गैब्रियल। गैब्रियल हमसे ये कहते हैं दोस्तों, तकरीबन 5 साल पहले उसका एक ऑपरेशन होने वाला था। बहुत बड़ा वो ऑपरेशन था। उस ऑपरेशन के दरमियान गैब्रियल बहुत ही घबराई थी उस ऑपरेशन को। और अचानक उसने ये कहा कि जब ऑपरेशन शुरू था तब वो पूरी तरीके से बेहोश ही थी। लेकिन अचानक गैब्रियल ने ये देखा कि वो जागी है या फिर उसकी चेतना वापस आई है, वो होश में है। और गैब्रियल ये कहते हैं कि मेरा तो ऑपरेशन होने के बाद मुझे होश में आना था, लेकिन मैं अचानक किस अवस्था में आ गई। बाद में उसके बाद उसने अपने आप को एक सुरंग में देखा दोस्तों। उस सुरंग के बारे में उसने इस तरीके से वर्णन किया है जैसे एक बहुत बड़ी सुरंग हमारे सामने एक छोटी सी सुरंग आ सकती है या फिर थोड़ी सी बड़ी, लेकिन वो सुरंग इतनी बड़ी थी दोस्तों, जैसे बहुत बड़ी उसने जगह व्याप्त की थी। और वो इतनी बड़ी सुरंग थी जहाँ से बहुत सारी आत्माएं उसने देखी जो उस सुरंग से आ जा रही है। उस वक्त उसको कुछ भी समझ नहीं आया गैब्रियल को कि मैं किसको पूछूं कि ये सारी चीज़ें क्या हो रही है, और मेरा तो वहाँ पर ऑपरेशन हो रहा था, तो मैं अचानक यहाँ पर कैसे पहुँच गई। लेकिन गैब्रियल ये कहती है कि मैं पूरी तरीके से मुक्त मुझे लग रहा था, और उस नई दुनिया में भी मैं ज़रा भी नहीं डरी थी। वहाँ पर मुझे ज़रा भी डर नहीं लग रहा था। उसके बाद गैब्रियल ये कहती है कि वहाँ पर उसने एक आत्मा को देखा और उस आत्मा ने भी इसको देखा। गैब्रियल ने कहीं ना कहीं आंखों से ही उसको कहा कि आप यहाँ पर आ सकते हैं, मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। तब वो आत्मा गैब्रियल के पास आ गई और उस आत्मा ने गैब्रियल को यह कहा कि तुम यहाँ पर क्यों खड़ी हो, या फिर तुम कहाँ पर तुम्हें जाना है। तब गैब्रियल ने यह कहा कि मेरा पृथ्वी पर ऑपरेशन हो रहा था और मैं अचानक इस दुनिया में आ गई हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं यहाँ पर क्या करूँ। उस वक्त उस आत्मा ने गैब्रियल ये कहते हैं कि जैसे उसको कुछ जानकारी नहीं थी और मुझे किसी की कुछ जानकारी चाहिए तो मैं किसी को फ़ोन करके पूछ सकता हूँ या फिर नेट पे वगैरह देख सकता हूँ। तो ऐसा ही उस आत्मा ने, गैब्रियल ये कहती है कि जैसे उसने आंखें बंद कर दी अपनी और अपने कहीं ना कहीं से वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रही थी कि मेरे बारे में, मेरी आत्मा के बारे में। और गैब्रियल ये कहते हैं कि उसने सारी जानकारी जुटाई और बाद में उसको अब सब कुछ पता है गैब्रियल के बारे में। तब उस आत्मा ने ये कहा कि तुम्हें फिर से पृथ्वी पर लौटना होगा। तुम्हारे बारे में मैं जान चुका हूँ कि तुम बहुत ही कम समय के लिए यहाँ पर आई हो, लेकिन ये भी दुनिया कहीं ना कहीं तुम्हारे आत्मा को दिखानी थी, इस वजह से ये सारी चीज़ें तुम्हारे साथ अभी हो रही है। लेकिन तुम्हारा ये वक्त नहीं है आने का, तुम्हें फिर से पृथ्वी पर जाना होगा। बाद में उस गैब्रियल ने यह कहा कि मुझे सच में फिर से पृथ्वी पर नहीं जाना, आप मुझे अपने साथ वहाँ पर लेकर जा सकते हैं क्या इस दुनिया में, क्योंकि ये दुनिया ये तो शुरुआत है, मुझे लग ही रहा है कि ये शुरुआत है उस दुनिया की। आगे ये दुनिया बहुत बड़ी होगी और मैं समझना चाहती हूँ इन सारी चीज़ों को। तब उस आत्मा ने यह कहा कि तुम एक ना एक दिन इन सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से समझ जाओगी, लेकिन फिलहाल ये तुम्हारा समय नहीं है। जब उचित समय आएगा तब तुम्हारे सामने ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से उजागर हो जाएगी, तुम मत चिंता करना। उसने इस तरीके से भरोसा दिया और गैब्रियल ने कहा हाँ ठीक है, अगर तुम कहते हो तो मैं फिर से चली जाती हूँ। और गैब्रियल ये कहते हैं कि अचानक वो जो वातावरण था वो धीरे धीरे धूमिल सा होता गया। और बाद में गैब्रियल ये कहती है कि जैसे हम सोते हैं वैसे उसको लगा, कुछ भी ऐसा एहसास नहीं हुआ। और बाद में जब उसको होश आया तब उसका ऑपरेशन पूरी तरीके से ठीक हो गया था। गैब्रियल ने जो बातें सारे लोगों को, जितने लोगों को कही उनको झूठी लगा, लेकिन बाद में जब उसने एनडी के बहुत अलग अलग अनुभव देखे लोगों के, तब उसको पता चला कि नहीं, वो एक सच्चा ही अनुभव था। क्योंकि सारे लोग हमें झूठ बोले तो हमें भी लग सकता है कि शायद वो झूठी हो सकता है, लेकिन जब ऐसे बहुत सारे लोगों के उसने अनुभव देखे तब उसको पता चला कि नहीं, ये झूठ नहीं था। तो इस तरीके से कुछ घटनाएं होती है दोस्तों जो हमें पूरी तरीके से अचरज में डाल देती है। गैब्रियल की कहानी हमें यही सिखाती है कि इस दुनिया के परे भी एक ऐसी दुनिया है जिसको समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन आत्मा के स्वरूप में हम उसको भी बहुत ही अच्छे से समझ सकते हैं। एक अच्छे जो कर्म है इंसान के, वो उस दुनिया में हमें बहुत ही बड़ा बना सकते हैं। हो सकता है कि अच्छे कर्म करके पृथ्वी पर हम बहुत ही दुखी जीवन जिए, लेकिन उस दुनिया में अच्छे कर्मों के हिसाब से या फिर अच्छे कर्मों के वजह से हम बहुत ही ऊंचे पद पर ज़रूर जा सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, हम अपनी अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी, और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों, अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।